एहि सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। निर्मित ये सातो व्यसन दुराचार दुखदाम, भावित अंतर कल्पना विषमोह परिणाम। मोक्षार्थियों, एक अंतरंग जगत है और एक बहिरंग जगत। सामान्य जन चमड़ी के आंख से देखते हैं, उनको बहिरंग जगत दिखता है। विशेषज्ञ, विशेष ज्ञानी लोग, भेद विज्ञानी लोग अंतर्दृष्टि से, तत्व दृष्टि से देखते, उनको सब वे बातें दिखाई देती है जो आम जनों को दिखाई नहीं देती। एक बार तुलसीदास का और बनारसी दास जी का मिलना हुआ। ये तब की बात है जब रामचरितमानस बहुत सुपरहिट रही थी तुलसीदास की। जब आमने सामने दोनों मिले तो भेंट स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास ने हमारे बनारसी दास जी को रामचरितमानस भेंट की। पहले भी मैं बता चुका हूं, रामचरितमानस स्वयंभू नाम के एक जैन कवि के आधार से लिखा गया ग्रंथ है। इसका उल्लेख स्वयं रामचरितमानस में किया गया है। जय नर परम सयाने, ऐसे छंद भी डाल के प्राकृत की भी महिमा की है उसमें। और प्राकृत ये शर्मणों की ही भाषा हुआ करती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब उन्होंने रामचरितमानस दिया तो बनारसी दास जी ने क्या किया होगा बच्चों? बनारसी दास जी ने खड़े खड़े उनको एक कविता लिखकर तुरंत दे दी, हाथों हाथ। रामायण ही, पूरा रामायण कविता में लिखकर दे दिया। क्या लिखा होगा वो? विराजे रामायण घटमाई। अरे सचमुच रामायण तो अपने अंदर में ही बसता है। उसमें उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है किस प्रकार हमारे विभाव, परिणाम, राग, द्वेष, किस प्रकार ये कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ आदि की राक्षस वंश की सेना है। और किस प्रकार राम स्टैंड्स फॉर शुद्धात्मा, आत्मा राम, लक्ष्मण स्टैंड्स फॉर ज्ञान। ऐसा पूरा रामायण उन्होंने अंदर का रामायण घटित किया है। अज्ञानी लोग बाहर ढूंढने के लिए जाते ही ये सब, ज्ञानी लोग देखते हैं सब अंदर है भैया। आप लोगों ने सुना भी होगा, स्वर्ग नरक बाहर में कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक सब अपने भावों का खेल है, ऐसा भी कोई कहते पाए जाते। हालांकि जैन दर्शन दोनों चीजें मानता है। स्वर्ग नरक क्षेत्रगत कुछ वस्तु है ऐसा भी मानता है, और उसके कारणभूत परिणाम स्वर्ग नरक लायक है, उसे भी स्वर्ग नरक किसी अपेक्षा से कहना, ऐसा भी जैन दर्शन मानता है। जैन दर्शन दोनों चीजें मानता है। एनीवे, देखो, वस्तु स्वातंत्र्य जैन दर्शन के रीढ़ की हड्डी है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, वस्तु स्वातंत्र्य मतलब हर एक वस्तु स्वतंत्र है, हर एक द्रव्य स्वतंत्र है। अभी थोड़ी देर के लिए क्या कहा? हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, हर एक जीव स्वतंत्र, हर एक पुद्गल का परमाणु परमाणु, पुर्जा पुर्जा स्वतंत्र। कोई किसी से बंधा नहीं, कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी का गुलाम नहीं। सभी ईश्वर, सभी ईश्वर। जीव चिदेश्वर तो पुद्गल भी जड़ेश्वर। जीव बड़ा है कि पुद्गल बड़ा है? कौन बड़ा है? मदर टेरेसा बड़ी है या रविंद्रनाथ टैगोर बड़े? दोनों नोबेल अवार्ड विनर है। एक पीस में है, एक लिटरेचर में है, कोई किसी की सानी थोड़ी है वहां पर, दोनों टक्कर के है। उसी प्रकार जड़ भी जड़ेश्वर,
उसको पर की आवश्यकता नहीं है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशत्व, अनंत गुणों की खान है वो। और जीव भी अनंत गुणों की खान है। आप कहेंगे सुखी तो जीव ही होता है, पुद्गल कहेगा हम कब दुखी होते हैं, तुम तो दुखी होते हो इसलिए सब करना पड़ रहा है नाटक। एनीवे, तात्पर्य कहने का ये है मेरा, मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को जला सकता हूं, ये मिथ्याध्यवसाय है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। समय सार में प्रसिद्ध गाथा है बंदाधिकार की, अभी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को जला सकता हूं, ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है। क्योंकि यदि मैं ही उसका सब कुछ करूंगा, मारना जलाना, तो उसका कर्म क्या, घास चरने जाएगा क्या? कितने जन फॉलो कर रहे हैं, और वो मुझे मारेगा, वो मुझे जलाएगा, तो मेरा कर्म निठल्ला बैठेगा क्या? यूजलेस है क्या, निकम्मा है क्या मेरा कर्म? मतलब सबके सबके नियंता, सबका अपना अपना कर्म है। बाह्य कोई भी जीव की, पर जीव की जरूरत नहीं है उसमें। ऐसे में शिकार की कल्पना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार सकता है कि कल्पना कितनी होती है। अध्यात्म ये कहता है, कौन से शिकार की बात कर रहे तुम? कौन किसे मार सकता है भैया? क्या है वो लाइन, मार सके नहीं मीरा रे, क्या है लाइन? ये भजन कल हो जाए। लगे न तीर कमान बान कब, मार सके नहीं मीरा रे। मीरा को परेशान होकर, मीरा जानते हो, मीराबाई, लगभग 1500वीं सदी में हुई है मीराबाई। अपने अपने टाइम की बहुत अच्छी वैसे भक्त मानी जाती है कृष्ण की। अभी परेशान होकर इसके घर वालों ने परेशान होकर ये कृष्ण कृष्ण करती है, कृष्ण कृष्ण करती है। सबने मिलकर उसको जहर पिला दिया। बच्चा जहर पिलाकर भी वे उसे मार नहीं पाए, मरी नहीं वो। मार सके नहीं मीरा रे, लगे न तीर कमान बान कबू। निशाना साध लिया जंगल में, निशाना साध लिया जंगल में। एक शिकारी ने एक पेड़ पर बैठे हुए पक्षी को मारने के लिए, आई थिंक दैट वाज सांप को मारने के लिए था क्या, क्या था वो? नहीं, एक पक्षी को मारने के लिए। अब देखिए, वो जैसे निशाना साधने को हुआ, उसको नीचे चिंटी काट गई, निशाना चूक गया, बंदूक ऊपर। अब बंदूक ऊपर, वो ऊपर से जा रहा था बाज सांप को लेकर, सांप को पकड़ लिया था। उसको गोली लग गई, उसने अपना छोड़ दिया पकड़ में से सांप को, वो छोड़ा तो ठेठ शिकारी के ऊपर। शिकारी को ही डस और शिकारी का ही काम तमाम। अटपटा लग रहा है आपको ये? मारने गया है उसको, आप समझ रहे हैं ना? ऐसी एक नहीं कई कथाएं है, कई कथाएं है बच्चों। और कथाएं वैसे ही जड़ी नहीं गई है, गड़ी नहीं गई है, केवल ऑल अराउंड हम देखते हैं। 2-2, 3-3 महीने के बाद मलबे से बाहर निकाला जाता है, टनल से बाहर निकाला जाता है, जाको रखे साइया, मार सके न कोई। इसी को कहते हैं तुम्हारा बादाम, तुम्हारा काजू, तुम्हारे इंजेक्शन, तुम्हारी जिम्स, तुम्हारा जिम्नेशियम, योगा प्राणायाम धरे रखो एक बक्से में, यूजलेस। और शराब पीने वाले मस्त 100-100 साल तक उनको बाल बाका नहीं होता। ये जो मैं कह रहा हूं बात सही है कि झूठ है? ये मोटा मोटा मापदंड होता है, मोटा मोटा।
प्रबल कारण तो हर जगह कर्म ही रूल करता है बच्चों। एनीवे, अध्यात्म ये कहता है दूसरों को मारने की कल्पना कैसी, शिकार का क्या काम। अध्यात्म में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का शिकार नहीं कर सकता। तो निर्दय भय प्राण घात करबो यही शिकार। बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं आज? भाव सप्त व्यसन की चर्चा करते समय ये कह रहे हैं ना बाबा तो दूसरे को कहा मार सकता है। हमारे पुराण में बच्चों धन्य कुमार का चरित्र है। 7 भाई लगे धन्य कुमार को मारने के लिए। बड़ी विचित्रता है बच्चों, बड़ी विचित्रता है। 7 भाई लगे धन्य कुमार को मारने के लिए और सबने वो जैसे उसको ढकेल दिया पानी में। बहुत चिढ़ते थे उस पर 7 भाई, और बेचारा बड़ा गरीब था वो उसके साथ, लेकिन अच्छा होता था तो बहुत चिढ़ते, ईर्ष्या मत्सर करते। ढकेल दिया पानी में। एक दिन उसको तैरना आता नहीं था, उसको ढकेल दिया, ऊपर से सबने पथराव कर दिया उसके ऊपर। धन्य कुमार, पढ़ लेना चाहिए चित्र, कुछ बाल बाका नहीं हुआ उसका। धवल सेठ थे, जानते हो आप? श्रीपाल चरित्र यदि पढ़ा हो, मैंने कभी बताया है आपको। जब व्यापार के लिए चल रहे थे, धवल सेठ को लगा इसकी पत्नी भी मेरे हाथ लगेगी, इसका माल भी मेरे हाथ लगेगा। ऊपर से श्रीपाल को ढकेल देते, ढकेल दिया ऊपर से समुद्र में, और लॉटरी लग गई उसकी। वहां पर तैनात थे सैनिक समुद्र के किनारे। मैंने कहा था ना आपको, समुद्र के किनारे सैनिक तैनात थे। भविष्यवाणी हुई थी, राजा को यह बताया गया था जो समुद्र को अपने भुजाओं के बल पर तैर के आएगा वो बनेगा आपका जमाई। राजा ने तैनात किया था जो अपने भुजाओं के बल पर तैर कर आएगा उसको मेरे सामने लेके आए। अब उसको लेके आए, बेचारा जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकला। श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल, उसको कहा राजा ने आपको बुलाया, बड़े आदर सम्मान प्रेम से ले गए। उसको भी पता नहीं चले यार ये क्या हो रहा है, और सीधा सिंहासन पर बिठा दिया उसको। अब धवल सेठ जिसने ढकेल दिया था उसको, वो व्यापारी बनकर उन्हीं के कोर्ट में देखकर हक्का बक्का, राजा के बगल में इसको देखकर जिसको हमने धकेल दिया वो मालिक बनकर बैठाया। कर्मों का फेर तो देखो भाई। कर्मों का फेर देखो। अभी जिन धन्य कुमार की मैं बात कर रहा था, धन्य कुमार के पिता हजारों करोड़ दिनार के मालिक, वे तो गरीबी से जूझने लग गए और उन्हीं का दीवान, उन्हीं का मैनेजर बन गया था हजारों करोड़ दिनार का मालिक। और क्या नौबत आ गई इस मालकिन को, पूर्व मालकिन को इन्हीं के यहां नौकरी करनी पड़ी, जो पूर्व मैनेजर था उन्हीं के यहां। कर्मों के बड़े फेर है, बहुत फेर है। और मैंने प्रैक्टिकली भी यहां पर लोक में भी देखे हैं ऐसी चीजें। एक जन के यहाँ काम किया है, उसका टाइम ऐसा हो गया, बाद में वो मालिक बन गई है, नौकर बन गया। खैर, मुझे कहना अभी इतना ही है। बाहर कोई किसी का बुरा भला नहीं कर सकता। शिकार, द्रव्य शिकार की जो बात चरणान्योग कहता है, अध्यात्म ये कहता है अंतरंग में राग द्वेष के परिणाम होना, अपने प्राण का घात करना, यही शिकार है। अभी अभी हम हिंसा का पाठ तो देख ही चुके हैं। उसमें हमने देखा है प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, स्वयमेव आत्मानमात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान पूर्व प्राण्यान्तरणाम तु स्याद्वा वानवा वधो। क्या कहा मैंने? दूसरा प्राणी मरे अथवा न मरे, लेकिन पहले तो जो मारने का भाव करता है वो तो पहले ही मर जाता है। मारने का परिणाम ही उसका मरण है, राग द्वेष। निर्दय भय प्राण घात करबो यह शिकार। स्वयं निर्दयता का परिणाम करके निर्दय होकर अपने प्राणों का घात करना, यही शिकार है। और अपना शिकार है, पर का शिकार नहीं कर सकता जी। देखिए यहां तक आइए पढ़ते हुए सप्त व्यसन, जो भाव सप्त व्यसन है उसका छंद हम वहां तक पढ़ के आते हैं, शिकार तक।
अशुभ में हार शुभ में जीत, यह द्युत कर्म देह की मगनताई। यह मास भकी वो मोह की गहल, सो अजान यह सुरापान। कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो, निर्दय वय प्राण घात कर वो यह शिकार। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। बस आप फिर चूक कर गए बच्चों। किसी के सामने जिनवानी नहीं है पीछे। आपकी जिनवानी कहाँ है? दोनों की अलग अलग। आपको पूछ रहा हूं मैं। हाँ? क्या कहा पीछे? हाँ? अरे भाई तो एक्स्ट्रा निकलवाओ ना। आपके पास पर्सनल रखो। पर्सनल चाहिए आपके पास, और एक्स्ट्रा रखने के लिए अतिरिक्त चाहिए। कोई समस्या है तो आपको इनको पूछना चाहिए आपके गुरुजी को, क्या हमें कम पड़ रही है रखने के लिए, तो वे इंतजाम कर देंगे। आपके माथे टेंशन थोड़ी है इसका इतना। अब ये तो व्यवस्था करो, और कुछ कमी होती हो तो ऊपर बात रखो। देखो दोनों में एक जिनवानी, यहाँ पर भी दोनों में एक जिनवानी। एक दूसरों के भरोसे आए हो क्या? अनुपसेव्या भक्ष क्यों कर रहे हो? अपना अपना लो ना। चलिए फिर से। अशुभ में हार शुभ में जीत, यह द्युत कर्म देह की मगनताई। यह मास भकी वो मोह की गहल, सो अजान यह सुरापान। कुमति की रीति निर्दय वय प्राण घात कर वो यह शिकार। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। लाइन जमने के लिए हमने ऊपर नारी का भी पढ़ना पड़ा। मैं एक बार पुनः अर्थ करूंगा सबके। ये अनुकूलता, आ हा, अरे रे 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 रे, ये क्या प्रतिकूलता! दोनों आकुलता जनित अवस्था है। ये अच्छा ये बुरा मानना, यही अज्ञान है। जिसे तुम अभी अच्छा अच्छा कह रहे हो, यही तुम्हें आगे रुलाने वाला है। तुम्हारी पर बुद्धि, तुम्हारी क्या कहना चाहिए, पराश्रय की बुद्धि, यही तुम्हें रुलाने वाली है। शुभ और अशुभ में जीत, अशुभ में हार, यही जुआ है। बाहर का मांस कोई कितना और कब खाता होगा, लेकिन विचार करो क्या यही गृहस्थता है? 7-7 पीढ़ी का माल हमारे घर में हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसको तुम गृहस्थता नहीं देख रहे क्या? हमें लगता है किसी प्राणी को मार के नहीं खाना चाहिए। अरे कितने प्राणियों का भोजन छीन छीन कर तुम अपने घर में बटोर रहे हो। क्या यह मांस भक्षण नहीं है क्या? आसक्ति ही मांस भक्षण है। देह के प्रति आसक्ति ही मांस भक्षण है। 3, शराब जो पी है वो घंटों के बाद उतर भी जा सकती है, और शराब नशे का काम करती है। स्वामी विवेकानंद की भाषा में, द एंटायर वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम। बहुत फिल्म का गाना है, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए। नशे में कौन नहीं है बताओ ना जरा। एक फिल्म का गाना क्या है, एक जन क्या पूछ रहा है, किसी ने बोल दिया उसको, शराब पिया है तू, शराबी कही के। तो वो पूछ रहा है कौन नशे में नहीं है, मुझे बताओ ना जरा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। किसी को धन का नशा है, किसी को चमड़ी का नशा है, किसी को दमड़ी का नशा है, किसी को टॉप रैंकर का नशा है, किसी को सीट का नशा है, ओहदे का नशा है, ये पोस्ट पर, इस प्रतिष्ठा पर मैं प्रतिष्ठित हूं। सब अपने अपने नशे में मर दत्त है, अपने अपने नशे। मतलब मोह जो प्राप्त पर्याय है उसमें तन्मय हो गया। मोह की गहल सुराजान, यह है सुरापान।
कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो, वैश्य की दृष्टि कहीं एक जगह नहीं ठहरती। अभी किसी में प्रेम करती है, फिर किसी में, फिर किसी में, फिर किसी में। उसका प्रेम का कोई उसूल नहीं हुआ करता, कोई सिद्धांत नहीं हुआ करता, उसकी कोई शादी नहीं हुआ करती। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी जीव कभी इसको अच्छा कहता है, कभी उसको अच्छा कहता है, कभी उसको अच्छा कहता है। उसकी जो परिणति है, जो किसी में लिपट जाते, किसी में लिपट जाते, वही वेश्या है। कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो। और ज्ञानी धर्मात्माओं की जो सुमति है, वो सच्ची वफादार और शीलवान है। वो यहां वहां नहीं ढुलकती, अपने शुद्धात्मा में ही रमती है। निर्दय वह प्राणघात कर वो यह है शिकार। यह निर्दय वह है बच्चों, वह। अभी लोगों को 10 दफे बताओ, उसी गड्ढे में जाकर गिर जाते। गड्ढे के पास एक हमने पोल बिगाड़ दिया, साइन बोर्ड भी लगा दिया, तुमको हो तो एक आदमी भी खड़ा कर दिया, साहब यहां पर गड्ढा है, ठीक है कहकर गड्ढे में गिर जाते। निर्दय वह है कह रहा हूं मैं बार बार। और लोग इसको है कहते रहते हैं, जबकि साफ साफ दिख रहा है वो ह के बीच में वह भी डाला गया है। निर्दय वह मतलब होकर, होकर, सिंगादिक सैनी वह। फॉलो कर रहे बच्चों सभी? निर्दय वह प्राणघात करबो यह शिकार। तुम दूसरों के प्राण के हनन और शिकार की बात कर रहे हो? अरे नहीं, स्वयं आकुलता को प्राप्त होकर जो निर्दय परिणाम यहां से किया कि मैं इसको मार डालू, कुचल डालू, तो तुम कुचलो, नहीं तो नहीं कुचलो, शिकार तो हो गई तुम्हारी तरफ से। और दूसरे जीवों की नहीं, तुम्हारा जीव स्वयं पीड़ित हो गया। मैंने काफी आपको कहां पर बताया था ये, किस प्रसंग में मैंने बताया था आपको, जब मैं ये कह रहा था आपको, आप प्लीज हेल्प मी आउट, मैं आपको बता रहा था, सिंगादिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। मैं आपको पूछता रहता हूँ ये किसके दुख का वर्णन है, हमेशा प्रश्न पूछता हूँ, याद आ रहा है आपको? और फिर मैं कहता हूँ ये निबल पशुओं के दुख का वर्णन नहीं चल रहा है, ये शेर आदि बलवान पशुओं का दुख है। क्योंकि निर्बल पशुओं का दुख तो बाद में बताया गया है। तो शेर का दुख क्या है? किसी को लगेगा अरे गजब कर, तो रात रात भर जगना पड़ रहा है इसको, और ये कोई दिखा तो किया उसका पीछा, और पीछा करते करते सहजता से कोई जान दे देगा क्या? कितना छकाएगा, कितना छकाएगा, घंटा घंटा उसका पीछा करने के बाद भी कहीं झाड़ियों में घुस जाएगा, झुरमुट में घुस जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। फिर दूसरे शिकार की प्रतीक्षा करो। मैंने आपको उदाहरण दिया था, याद आ रहा होगा, एक छिपकली को भी बाहर निकाल रहे हो हम घर से, झाड़ू से, कितने रुद्र परिणाम होते, वो बचने को देखता है चूहा तो कितने रुद्र परिणाम होते उसमें भी। उससे आप अनुमान कर सकते हो शेर कितना दुखी रहता होगा। उसके पंजे में कोई चीज जब तक नहीं आए कितनी आकुलता, और आने के बाद भी वो फड़फड़ाता रहता है ना निकलने के लिए, तो वो चला ना जाए उसके लिए भी कितनी आकुलता है उसको, कितनी आकुलता है। ठीक है। कभी कभी अजगर निकल जाते हैं, देखा है आपने, मेंढक वगैरह को। फिर कोई खतरा है तो वैसे ही बाहर उगल देते, फिर से उसको जिंदा का जिंदा बाहर। अभी कितनी आकुलता है उनको, उससे कहावत चल पड़ी, ना निकलते बनता है ना उगलते बनता है, ये तो हालत हो जाती है। शिकार सामने है, अब निगल लो इसको, लेकिन निगलने के लिए और भी एक शिकार पीछे से खड़ा है, अभी इसको क्या करो, इसको छोड़ो कि क्या करो, ये हालत खड़ी होती है। anyway, तो ये जो हमारा निर्दय परिणाम हुआ है वही हमारे आत्मा की शिकार है। चोरी की चर्चा प्रारंभ करते हैं बच्चों। पैसे का मोह किसे नहीं होता, इसी धन के पीछे रामायण भी हुआ, महाभारत भी हुआ, सब होता है इसी धन के पीछे। आप मुझे बताओ, भरत जी कितना अच्छा आदमी है, तीर्थंकर का बेटा है। बाहुबली कितने अच्छे आदमी है, तीर्थंकर का बेटा है ना? अब दोनों झगड़ रहे, किसके भी पीछे झगड़ रहे हैं? प्रॉपर्टी की लड़ाई है ये, पूरी प्रॉपर्टी की। अच्छा, उस भरत के अखाड़े में चलो, अपने रामायण वाले,
मंथर ने इतना कारस्तान रचा, किसके लिए रचा? ये राज्याभिषेक राम को न मिलके कई कई के दिमाग में ये घुसा दिया कि भरत को राज्याभिषेक मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी मेरी होगी। अब कोई भी पत्ता खोलो, चलो अब काष्टांगार को देखो। धूर्त काष्टांगार ने सत्येंद्र को मारने का पूरा प्लॉटिंग कॉन्स्पिरेसी की, क्योंकि राज्य हथियाने के लिए। चलो आप मुझे ये बताओ, अभी सुभाष चंद्र आचार्य और भर्तृहरि जो निकल कर चले गए जंगल में विरक्त होकर, क्यों? उनको ट्रेस लगा हमारे चाचा तो हमें जान से मार देना चाह रहे हैं, इतनी सी प्रॉपर्टी के पीछे राज्य चाहिए उनको, तो हमें जान से मार देना चाहते। छोड़ो यार, पैसा नहीं चाहिए हमको। और पैसा क्या क्या नहीं करा था, यह भी चारणन योग का कथन है बच्चों। पैसा आपसे सब पाप कराएगा, यह भी चारणन योग का कथन है। आध्यात्मिक कथन तो आज बनारसी दास जी ये कहेंगे, ये सब पाप पैसा नहीं करा रहा है आपसे, ना ही पेट करा रहा है। पेट पापी और पुण्य वाला होता ही नहीं है। मिथ्यात्व मिथ्यात्व है डाकू, यह सब पाप कराता है। मिथ्यात्व के ही वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है। पेट उनके भी है यार जो दूसरों को दान देते हैं अपना भूखा रखकर। चोरी की मैं बात कर रहा था, और चोरी के व्यसन लग जाते हैं। साइंस में बच्चों क्लेप्टोमेनिया है आपके साइंस में पढ़ने के लिए। क्लेप्टोमनिया नाम की एक डिसीज बताई है डॉक्टर्स ने आज। व्हाट इज दैट क्लेप्टोमनिया? उसके कारण आदमी को चोरी करने का निरंतर भाव होता है। साइंस ये कहता है उसमें कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड, सीरोटोनिन नाम का एक फ्लूइड डेफिशिएंट रहता है, उसके कारण वो डिप्रेशन में रहता है और उसको निरंतर यह भाव होता है मैं चोरी करूं, मैं चोरी करूं, मैं चोरी करूं। चोरी करके जरूरी नहीं वो अपने घर में लेके जाए, चोरी करके यहां फेंक देगा वहां फेंक देगा, इसलिए बीमारी है। इसे भारत सरकार ने बीमारी मानकर इसे क्राइम नहीं माना है। यदि बीमारी डिटेक्ट हो जाए, चोरी में पकड़ा जाए, तो उसको सजा नहीं देगी गवर्नमेंट, ऐसा तय हुआ है। आपको बड़ी हंसी आ रही होगी, ऐसी बीमारी है एक। खैर वो मतलब कुतूहलवश करते हैं चोरी, ऐसा उनका कहना है। जैन दर्शन का ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। जैन दर्शन कहता है हो किसी भी कारण से। और अक्सर लोगों का आपने देखा होगा, जब बिग बाजार जाते हैं, जब मॉल में जाते हैं और लोगों को कोई नहीं देखा डाला अंदर, कोई नहीं देखा डाला अंदर, और एक बार चोरी की आदत लग जाए, एक बार एक बार एक बार, फिर ये समझ लो एक पेंसिल का चोर बड़ा बनकर कितना बड़ा डाकू हो गया था। किसी भी बहुत बड़े मुकाम को पहुंचने का प्रारंभ एक छोटे से कदम से ही होता है। आप भी आपके गुरुकुल में रहते हो, आपको चाहिए एक दूसरों का तेल वगैरह कितने जन यूज करते हैं बच्चों, जस्ट आई वांट टू नो। एक दूसरों का तेल कौन यूज करता है बाल के लिए? दूसरों का तेल, दूसरों की कंघी, दूसरों का पजामा, दूसरों का कुर्ता, दूसरों की घड़ी, दूसरों के इस पर ऐश आराम किए जा रहे हो आप लोग। है कोई नहीं है यहाँ पर जो दूसरों का सामान यूज करता। क्या यूज करते हो बेटा? हाँ आईना, ठीक है, आईने में ऐसा कोई उसका कोई बात नहीं है आईने का। और तेल, आईना आप लोग घर से लाते हो क्या? अच्छा, तेल तेल यूज करते हो क्या? मूंगफली का? फिर किसका लेते हो आप? कभी किसी का कभी किसी का, जैसे जो जुगाड़ लग जाए। हाँ यश का। अच्छा, टाइप हुआ है आपको, उसके बदले में आप क्या तुम क्या एहसान करते हो? उसको कुछ पढ़ाते होंगे। तो ये क्यों है भाई ऐसा? बात आदत लगने की है। इतना स्वाभिमान चाहिए हमें, किसी का कुछ नहीं लेंगे, मर जाएंगे किसी का कुछ नहीं लेंगे। 10 दफे हमें ऑफर करे वो तो हम सोचे, किसी की कोई चीज हम यूज नहीं करेंगे। पड़ी है पड़ी रहने दो, उसको जैसे वैसे बने रहने दो, हम ऐसे ही अच्छे ऐसे हमारी शोभा है। कितनी भी कंगाल अवस्था आ जाए बच्चों हमारी,
दूसरों की प्रॉपर्टी से हमारी शोभा कभी भी नहीं हो सकती। समझ में आता है? मैंने ये भी देखा है इंटरव्यू में जाते समय, यहाँ जाते समय, वहां जाते समय, इसका टाई पहनो, इसके जूते पहनो, इसका ये पहनो, उसके ये पहनो। नहीं, जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहने की आदत डालो। और जिसके आप चोरी कर रहे हो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। कीमत नहीं है मतलब उससे आप हीरो बनना चाहते हो, ये होना चाहते हो, उससे क्या होने वाला है? आप थोड़े में कह सकते हो ना, तेल खत्म हुआ है, मुझे तेल मंगाना है। वो ठंडी में खट्टा हो जाता है तो मतलब वो खट्टा हो जाता है और बाहर नहीं आता उससे, तो उसका नहीं होता इसलिए उसे। अच्छा, उसका मेल्ट हो रहा है, आपका सॉलिड हो गया है वो। ओके, आप सॉल्यूशन के लिए बात कर सकते हो ना उनसे। किसी का सामान नहीं लेना, ऐसा मेरा सोचना है। किसी की भूली हुई, गिरी हुई, रखी हुई, पड़ी हुई राजकुमार दाऊ चोरी की परिभाषा क्यों पढ़ाई गई है यार तुम लोगों को? चार चार चीजें बताई गई। देखो बच्चों, देखो, सम्राट चंद्रगुप्त थे, जानते हो आप? उनका एक मंत्री था, वैसे अलेक्जेंडर का मंत्री था, मैगस्थनीज। अलेक्जेंडर मरने के बाद वो मंत्री सम्राट चंद्रगुप्त के पास आया, उनका मंत्री पद संभाला। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में लिखा है ये भारत कैसा देश है यार, पर द्रव्येषु लोष्ठवत जैसा ये देश है। दूसरों के हीरे और सोना भी पड़ा रहे, उसको कीचड़ के ढेले समान देखने का ये देश है। कोई उसको आंख उठा कर नहीं देखता। ऐसे लिखा है उसमें बच्चों, पर द्रव्येषु लोष्ठवत। और तब बच्चों आप देखेंगे उस जमाने में कोई दरवाजे भी नहीं रहते थे। आज भी कहते हैं ना शनि शिंगणापुर, जानते हो? भगवान जाने अभी सही है कि नहीं बात आज की तारीख में। वहां पर कोई दरवाजे नहीं, कोई ताले नहीं लगते, के कोई लैचेस नहीं है वहां पर, कहते हैं चोरियां नहीं होती वहां पर कोई कल्पना कर सकता है ऐसा भी हो सकता है कहीं चोरियां ही नहीं होती वहां और कितना राम राज्य रहता होगा जहां पर कोई चोरी का काम ही नहीं। खैर, मुझे कहना ये है, और एक प्रसिद्ध कहावत है बच्चों, आपको लगता होगा पच गया आज पच गया, आपको लगता होगा आज पच गया पच गया। चोरी का धन मोरी में, क्या? मोरी में चला जाता है। हमारे स्कूल में मैंने आपको बताया है बच्चों, स्कूल में प्रार्थना होती थी सुबह, मैंने कभी जिक्र किया तो होगा। एक इंग्लिश में प्लेज होता था, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक इंग्लिश का प्लेज होता था। मुझे याद आता है एक मराठी का भी एक चालू हुआ था बीच में, सालों तक हम बोलते रहे। उसका एक लाइन बहुत सुहावनी थी, या जगात फुकट काहीच मिळत नाही। इस जगत में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। और जिसे आप मुफ्त समझ रहे हो, चार्ज कट रहा है भाई साहब, चार्ज कट रहा है, ये स्वयं व्यवस्था होती ना ऐसी। आप लेते जाइए, आपका हम चार्ज काटते जाएंगे, बाद में पता चला है अरे इसका भी पैसा था, उसका भी पैसा था, कि हमने पानी छोड़ा उसके भी पैसे थे, हमने इतनी लाइट चलाई उसके भी पैसा, बिल आ गया है, तो फिर क्या फ्री है क्या ये सब? हमने सोचा जैसे लाइट चल रही है तो उसका लाइट बिल चल रहा है। जो जो भी आप कर रहे हो, आप मीटर देखो न देखो, और 1 तारीख तक आपको रुकना पड़ेगा ना उसके, और 1 तारीख तक तो बहुत लेट हो चुका होगा, फिर ठो ठो करके क्या होगा? यहां पर भी 1 तारीख का तात्पर्य यह है, यहां पर जब तक कर्म उदय में नहीं आता तब तक आपको पता नहीं चलता, फिर जब आता है सब उखाड़ के लेके जाता है। आपको लगता है इतनी न्याय नीति से मैं सब कर रहा हूं और सब उखड़ रहा है मेरा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? इस भव में ना सही पर भव में मिलता है। और चोरी कर करके आज तक कोई करोड़पति अरबपति हुआ आप जानते हो बच्चों? वो अपना घर बसा पाया जानते हो, घर बना पाया जानते हो? और घर बनाया होगा तो वो स्वयं उसमें बस पाया है, ऐसा कोई रिकॉर्ड है आपके पास? तभी तो कहा जाता है चोरन के पुर ना बसे। क्या मतलब है बच्चों इसका? दयानंद राय जी की 10 लक्षण की पूजन हो गई, राइट राइट। ये शायद उत्तम आर्जव का प्रकरण होना चाहिए, आप जानते होंगे इसमें ज्यादा। उत्तम आर्जव का प्रकरण चलना चाहिए, मैं अनुमान से कह रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं रहता, मैं प्रकरण देखकर बात करता हूं। चोरन के पुर ना बसे मतलब क्या है?
मतलब क्या है बच्चों? चोरों के कोई गांव नहीं हुआ करते, चोरों के पुर नहीं होते, चोरों के घर नहीं बस सकते, घर बसे तो वो तो नहीं बस सकता उसमें। आज यहां कल वहां, मैंने लादेन का बताया था ना बच्चों आपको। और चोर इतना बेचैन रहता है बच्चों, आप तो किसी की चोरी कर भी लो, उसको तो जब पता चलेगा तब वो बेचैन होगा, और 2-5 मिनट बाद वो भूल भी सकता है। चोर निरंतर बेचैन रहता है, उसको लगता है मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, देख तो नहीं रहा है। उसको अकुल तक कब से मालूम, उसको अभी चोरने का विचार आया, चुराने का। तुरंत ऐसा नहीं है कि आज यह हाथ मार जाएगा, ऐसा तो है नहीं। निरंतर वॉच में, निरंतर वॉच में वो देख रहे, कोई यहाँ तो नहीं, कोई वहां नहीं, कोई वहां नहीं, वो निरंतर आकुलित है, वो निरंतर आकुलित है। बहुत अच्छी चीज है बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको। झूठे बोलने वाले आदमी की यह सजा नहीं है कि उस पर कोई विश्वास नहीं करता, सबसे बड़ी उसकी यह सजा है कि उसको भी किसी पर भी विश्वास नहीं होता। हमें लगता है हमें बहिष्कार होगा, अरे ना ना ना। और सबसे बड़ी चोर की यह सजा नहीं है कि उसको कभी पकड़ा जाएगा। चोर तो निरंतर स्वयं ही संदेह युक्त होता है, क्योंकि चोर सबको उसी दृष्टि से देखता है। इसलिए ध्यान रखना, एक चोर कभी भी दूसरे चोर पर भरोसा नहीं करता। चोर का ग्रुप होता है ना बच्चों, चोर का कभी भी ग्रुप होता है, ये तो जानते हो ना आप। एक जन कोई हाथ नहीं मारता कभी भी। और जब भी ये ग्रुप होता है 4 का, 5 का, 10 का, जितना क्या भी हो, अपने कहानी जरूर पढ़ी होगी स्कूल लाइफ में। चोर थे, वो रोजाना जंगल में आते थे, सब अपना अपना बंटवारा करके शाम को बंटवारा कर लेते थे, याद है आपको रात में। फिर एक दिन किसी को ये लगा कि सब पैसा मुझे ही मिलना चाहिए, याद आ रही कहानी, जरा हाथ ऊपर करना। तो उसने सोचा क्या करूं क्या करूं, तो उसने सोचा यार आज मैं भोजन में जहर मिला कर लाऊंगा। तो उसने जहर वाला भोजन लाया, याद आ रहा है आपको। और आपको याद आ रहा होगा, चारों के चारों निपट गए। चोरों की हालत ही ये होती बच्चों। वीरप्पन मोइली को किसने मारा होगा आपको लग रहा है? ये जितने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड मरते, अंडरवर्ल्ड डॉन्स वगैरह मरते, इसको कौन मारता होगा आपको क्या लगता है? अरे इनको कोई पुलिस वुलिस नहीं मारता, इन्हीं के गैंग का एक आध आदमी ठोक देता है। दूसरों की गरज थोड़ी है कोई स्टैंड बाय आदमी की, इन्हीं इन्हीं में दो गुट हो जाते हैं। ये उनके जान के पैसे और ये इनके जान के पैसे। चोरी का तो कमाल ही ये है। जब भी आप 4 जन के साथ खड़े हो, आप चोरी कर रहे हो, तो समझ लेना चाहिए आप चारों ने एक दूसरों के प्रति विश्वास कर लिया है। और हर एक जन को दूसरों को ठगने का भाव है, इसलिए हर एक जन दूसरों को उसी दृष्टि से देखता है। देखो मेरा एक दोस्त है, वो किसी लड़की को चाह रहा है, उसके साथ नाजायज संबंध जोड़ने को देख रहा है। आज वो सपोर्ट कर रहा है उसको, उसका दोस्त। क्या उसका दोस्त उसको बड़े विश्वास से अपने घर लेके जा सकता है अपने बहन के सामने? जरा बताना मुझे, अरे बताओ ना। दोस्त भी उस पर विश्वास करते हैं, और यदि आपको लग रहा हो नहीं नहीं मेरी बहन के प्रति तो नहीं करेगा, तो आप बड़े धोखे में हो। क्योंकि जो हाथ मार सकते हो तो कहीं भी मार सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है, उसको तो पेट भरने से मतलब है। एक चोर को दूसरे चोर पर भरोसा नहीं होता। और आप जानते हैं कैसी कैसी किस्म की चोरियां होती है, कहां से खुदवाई करते हैं वो। आजकल वो क्या कहते हैं, एटीएम ले जाते हैं, एटीएम खोल देते हैं, वो नीचे सुरंग करके सोना वोना ले जाते हैं, और कितने दिनों से कोशिशें चालू करते, फिर घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते, और कोई हाथ न लगे इसलिए, ना इसको ना उसको। फिर और एक जन पकड़ा गया तो खेल खत्म है। एक जन पकड़ा गया तो तुम निपट गए। तुम्हें क्या लग रहा है वो नाम नहीं बताएगा, उसको कहा जाता है हम तुमको बचा देंगे भाई। जान किसको प्यारी नहीं, बीवी बच्चे किसके नहीं है। तुम क्या समझते हो, इतने मूर्ख है क्या दुनिया? हम एक दूसरों के लिए जान दे सकते हैं। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। बेईमान कोई किसी का नहीं होता है, समझ में आता है? इसमें ईमानी के कोई वसूल नहीं हुआ करते। बेवकूफी की बात है ये सब। और चोरों की हालत इतनी खराब है, कभी यहां कभी वहां। दाऊद यहां रह पाया क्या?
नीरव मोदी यहां रह पाया क्या? कौन था वो? विजय माल्या यहां रह पाया क्या? मुझे जानता नहीं हूं, मैं अभी कहा है क्या है। विजय माल्या जानते हो ना, किंगफिशर के मालिक। ये कहां गए ये सब? इतने करोड़ों उड़ा उड़ा के कहा चले गए? कहा चले नीरव मोदी? कहा चले गए? अरे कहा, जरा विचार तो करो। और सब जागीरें यही छोड़ के चले गए। और हालत क्या उनकी बहुत अच्छी होती होगी क्या विदेश में? विदेश में गए मतलब कोई फ्री हो गया ऐसा नहीं हुआ करता बच्चों। यहां से यहां की गवर्नमेंट वहां की गवर्नमेंट को लिंक करती है, और वो आदमी हमें चाहिए कहते हैं। अभी अभी कितने कितने चुस्त सब नियम कानून हो रहे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी बात इतनी उतनी हो सकती कि 10-20 दिन यहां वहां, 10 साल वहां यहां वहां। और अच्छा, तुम नीरव मोदी चला भी गया यहां से, सब नातेदारी गई उसकी। तुम विदेश में अभी मुंह छिपाते फिरोगे, तुम्हारी आदत, वो पैसा कितना पूरेगा तुम्हें? भोगों में ही उड़ाओगे तुम। अरे तुम्हें तुम्हें यहां पर भी तो कोई कम थोड़ी था, तब भी तुमने हजारों करोड़ का फ्रॉड किया। और तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी सीज की गई, यहां पर सील की गई सब प्रॉपर्टीज तुम्हारी। हालत बड़ी खराब होती है उनकी, मुश्किलें पड़ती है उनकी। हर्षद मेहता का कैसा मरण हुआ जानते हो आप? बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, हालत उनकी अच्छी नहीं होती है। एक आम आदमी जैसे ही उनका आप देखने जाएंगे तो उनको लगेगा अरे ये तो हम मेरे जैसे ही है, ये तो सब प्रॉपर्टी चली गई उनकी। फिल्म इंडस्ट्री में आप जाएंगे, बड़े बड़े स्टार से करोड़ों रुपए लेते हैं एक एक फिल्म के, आप पाएंगे साधारण ही रहते हैं वे। सब इतना पैसा कमाते कहाँ चला जाता है? ग्लैमर में खर्च नहीं करना पड़ता क्या उनको? दोस्त मंडली है, गाड़ियां बदलनी है, कपड़े बदलने हैं, जूते बदलने हैं, सब बदलने हैं, फिर वही के वही खड़े। और आकुलता दुनिया भर की, और 4-5 स्टेन गनधारी, एक एक करोड़ रुपए पगार सबको पालना पोसना पड़ रहा है, और आधी रात वही ठोक कर चला जाता है। समझ में आता है? मुस्टंडों को लेकर घूमते रहते, वो उनके भय का प्रतीक है कि नहीं? अरे बोलो ना। इंदिरा गांधी को उनके मार दिया। तो ये चोरी का हाल है बच्चों। हम बहुत चोरी की बात कर लेते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, गुरुकुलों में भी आपको चाहिए, एक दूसरों का सामान आपको यूज नहीं करना है किसी भी कीमत पर। कुर्ता नहीं, पजामा नहीं, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और किसी भी स्थिति में नहीं हो, पहले आपको परमिशन लेना है। उनको उचित लगे आपको तो आपको या तो दूसरी व्यवस्था कुछ कर लेंगे, या तो फिर समझ लेंगे। और बिना पूछे तो लेने का वैसे भी सवाल नहीं होता, लेकिन पूछ पूछ कर भी अपना स्वाभिमान अपना चाहिए। ठीक है। हाँ, कहा तक आए बच्चों? इस चोरी में और भी मैच फिक्सिंग होती है, आदि आदि ये सब। उसमें आजकल जो जो चोरियों में जो जो होता है वो सब समझ लेना, टैक्स वैक्स के इसमें बहुत चोरी का प्रकरण देखिए अभी। चलिए, प्यार सो पराई सोच गही वे की चाह चोरी, ये सातो व्यसन विडारी ब्रह्म लखी हो। प्यार सो पराई सोच गही वे की चाह चोरी। बनारसी दास जी कह रहे हैं, चोरी की परिभाषा तुम समझा रहे हो क्या हमको? हमारे घर में 4-4 जन आए थे, घुसे थे। बनारसी दास जी कह रहे, हमने अपने हाथों से उनके सिर पर गठरिया रखी है सब। तुम्हें जरूरत है, जाओ यार, तुम ले जाओ। इसलिए सिकंदर की कहानी आती है ना बच्चों, सिकंदर का वो आया नंगा जाना नंगा, तो बीच में क्यों दंगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाना है। सिकंदर, मैंने आपको पहले कभी कहा होगा, वैसे तो पूरा दुनिया भर को लूट पाट लिया उसने, आप जानते हो ना। बहुत छीना झपटी की इसने। और मैंने आपको पहले बताया है शायद, डेड बॉडीज को भी उखाड़ उखाड़ कर, क्योंकि पहले जमाने में ट्रेंड था डेड बॉडीज के साथ एक सिक्का गाड़ा जाता था। अब इसको लगा वो सिक्का भी मिलना चाहिए मुझे,
इतना, और क्या कर पाया? घर पर भी नहीं जा पाया। 33 साल की उम्र में गया, सब धरा रह जाता है। यहां पर देखो, खैर, प्यार सो पराई सोच गहिवे की चाह चोरी। महर्षि दास जी कहते हैं, वो बाहर की चोरी छोड़ो, कोई किसी का हरण क्या कर लेगा, कोई किसी का क्या ग्रहण कर सकता है, कोई किसी का क्या ले सकता है, कोई किसी का क्या दे सकता है। वस्तु का परिणमन है, कहां से कहां जाना, उसका अपना अपना निश्चित स्वभाव है। महर्षि दास जी कहते हैं, किसी भी द्रव्य के प्रति चाह रखना, प्यार करना, किसी भी द्रव्य के प्रति प्यार करना, किसी के द्रव्य के को हमारा पार्टनर समझना, पार्टनर, सोच, प्यार सो पराई सोच गहिवे की चाह चोरी, ग्रहण करने का भाव करना, यही चोरी महर्षि दास जी कहते हैं। मतलब ये वस्तु अच्छी है, हो गई चोरी, हो गई, खत्म खत्म। जो तुम्हें आज अच्छी लगी है वो बीज पड़ गया, अच्छी है तुमने कहा और गया, चोरी हो गई कहते हैं। अच्छी और बुरी के पहले तुम इतना तो सोच लेते अपनी की पराई। कोई आदमी ये कह रहा था कि अमुक अमुक है ना, वो एक लेडी बड़ी सुंदर है। उसने ऐसा बोला, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है बच्चों? अरे कुछ तो बोलो। मतलब उसके प्रति मन बिगड़ रहा है। ये बात पक्की हुई ना? हाँ या ना? समझदार आदमी उसको क्या कहेगा? अरे जो अपना है ही नहीं, उसमें सुंदर और असुंदर की क्या बात है? जो अपना है ही नहीं, तुम अच्छा और बुरा के पहले पहले ये तो तय कर लेते कि अपना है भी कि नहीं। पराये में अच्छे बुरे की कल्पना नहीं हुआ करती, और अच्छा और बुरा कहा, इसका मतलब तुमने उसे अपना माना, अपना करने की कोशिश। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? लोक में तो कहते ना, किसी ने आकर कहा आपके पड़ोसी को लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, आप क्या कहोगे उसको? अरिहंत क्या कहोगे? मुझे क्या लेना देना। कोई कहेगा उसकी डकैती हो गई, उसके घर हमला किया डाकुओं ने, 1 करोड़ लूट ले गए, आप क्या कहोगे? मुझे क्या लेना देना। पराये में ऐसी थिंकिंग होती है ना, आया क्या गया क्या, मुझे क्या लेना देना। तुमने सुंदर और असुंदर की कल्पना की, मतलब तुम्हारे मन में कुछ बिगाड़ तो है, नहीं तो तुम ये कहते मुझे क्या लेना देना। बनारसी दास जी कहते हैं, पर द्रव्य के प्रति चाह रखना वही चोरी है। तारण स्वामी की एक बहुत सुंदर लाइन है, मैं ग्रंथ का नाम भूल रहा हूं। नाणमयम अपसहावम नाणमयम गोपंती। चोरी की परिभाषा क्या कर रहे हैं वे? ज्ञानमयी अपने आत्मा को ओझल करना वही चोरी है। गोपंती इति चोरी। गोपंती चोरी मतलब क्या होता है? गोपन करना, गोपन, छिपाना, छिपाना, हमारे आत्मा को छिपाना, आत्मा को ओझल करना, अपना स्वरूप नहीं पहचानना, यही चोरी है। क्योंकि जो अपना स्वरूप नहीं पहचानेगा, कोई भी वस्तु देखेगा तो उसकी नीयत बिगड़ेगी। और अच्छा जिसने कहा है ये वस्तु अच्छी है, इसका मतलब वो उसको वस्तु चाहिए है, ये बात साफ जाहिर होती है। भले ही उसके स्तर है थोड़े थोड़े, आपको लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं है, मैंने केवल कहा है, आपको लग रहा है ये आपके बुद्धि की कचा से जो आप पकड़ नहीं पा रहे, बट ये बीज है, और अंत में जाकर आप उसको ग्रहण करने की भी भावना रखते हो। जो चीज आज आपको अच्छी लगी है वो कल आप उसको ग्रहण करने की कोशिश जरूर करो। इसलिए अच्छी लगना ही अपराध है। बनारसी दास जी कहते किसी चीज को अपना समझना ही अपराध है। हर मिथ्यात्व चोर है। कैसे?
जो संपत्ति अपनी नहीं है उसको अपना मानना चोर है। नाम कर्म ने हमें यह शरीर दिया बच्चों। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 50-51 पढ़ लेना चाहिए। नाम कर्म ने, किसने? नाम कर्म ने 8 कर्मों में से एक नाम कर्म है ना। 8 कर्मों के नाम जरा कोई बोल के दिखाएगा बच्चों में से? बोलो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीयांतर, वेदनीय, आयु, आयुष के नाम होकर। ठीक है। इनको होने दो, लेकिन बोले ये भी बहुत बड़ी बात है यार। कुछ तो बोला करो बच्चों। दे दो इन्हें 2 पॉइंट दे दो। हाँ, एक नाम कर्म है बच्चों। कौन सा? नाम कर्म ने हमें ये प्रॉपर्टी दी। अब प्रॉपर्टी रखकर बहुत टाइम हो गया और ये एक सर्वसामान्य एक नेचर है मानव का। बहुत टाइम किसी ने कोई वस्तु रखी है और वो भूल जाए, बहुत टाइम नहीं हो जाए, उस पर धीरे धीरे वो अधिकार जमाने लगता है। धीरे धीरे पहले तो अपनत्व होने लगता है उसको उससे, और अपनत्व के बाद बहुत टाइम बाद माइंड सेट हो गया ये मेरा ही है, अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि लौट कर आए लेने के लिए तो उसका मुंह एकदम फीका पड़ जाता है, एकदम उसको लगता है यार ये क्या हो गया, और कहो तो उसको मना ही कर जाए। हमारे प्रथमानियों की कितनी सारी घटनाएं। वो गिरवी रख कर गया था बहुत सारा सोना विदेश में पैसा कमाने के लिए। सत्य घोष की कथा बच्चों। अब उसको लगा जहाज डूब गए, सब डूब गए, अब सालों बीत गया, अब कब आएगा। वहां अंगूठी पहनने लगे। इसलिए जो सच्चा साहूकार होता है ना बच्चों, साहूकार मान के चलो गिरवी भी रख दे, 25 अंगूठियां रख दे लोगों की, वो कभी भी नहीं पहनता उसको। गिरवी यदि गाड़ी रखे किसी की 4 व्हीलर, वो कभी भी नहीं चलाता उसको, स्वयं किराए के करके जाता है, अपन नहीं चला सकता उसको, तभी वो साहूकार है। उसको समझ में आता है। नहीं तो वही चोर है, फिर उसकी नीयत बिगड़ गई है अभी से। उसको तो मन में पक्का है पैसा न आए तो अच्छा, दुगने कीमत की वस्तु ले ली है। वो साहूकार नहीं, वो चोर है। पहले जमाने में साहूकार वे हुआ करते थे, आपने कुछ पैसा ले गए, गिरवी कोई चीज रखी, बहुत साल बाद यदि आए नहीं ना कोई, बुलाते थे उसको और कहते थे भैया ये सामान रखा है, पैसा लेने के लिए, पैसा नहीं था, छोड़ो तुम सामान ले जाओ तुम्हारा। ऐसा होता था। साहूकार कभी भी उस सामान पर अपना अधिकार नहीं जमाता। मतलब तुम्हारे ऊपर गरीबी आई है, यही तो बात है, तो नहीं दे सकते, ले जाओ तुम उसको, ले जाओ, बस खत्म। और पहले जमाने में मैंने काफी पढ़ा है, आपको भी पढ़ने के लिए चाहिए तो मैं दे दूंगा। पहले जमाने में लिखा पढ़िया नहीं हुआ करती थी देन लेन के लिए, मौखिक रूप से दिया जाता था। क्यों इसीलिए क्योंकि तुम ले रहे हो पैसा, तुम तो वैसे ही बहुत दयनीय दशा तुम्हारे ऊपर आ गई, तभी तो तुम आ गए। इसके लिए क्या हम याद रखें क्या? तुम घुट घुट के जीवोगे जब तक पैसा नहीं दोगे। इतना सजा तुम्हारे लिए काफी था उसके। आप कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये तो बहुत बड़ी सजा है। हम ही लिख कर ले, और वो पानी पानी हो जाता था, कब कर्जा चुकाऊं, कब कर्जा चुकाऊं। आज 100 हजार रुपए के बॉन्ड पर भी वो कहते मैंने बॉन्ड लिखा ही नहीं, कहते मैंने किया ही नहीं, सिग्नेचर है, पैसा ही नहीं दिया, मेरे साथ फरे भी हुई है, बोलता है वो। फर्क समझ में आता है। पहले जमाने में कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ करती थी, देन लेना ऐसे हुआ करते थे। खैर, मैं चोरी की परिभाषा बता रहा हूं। आध्यात्मिक चोरी शरीर को अपना मानना, ये जो बाहरी सामग्री है उसे अपना मानना। शरीर किसकी अमानत है? नाम कर्म की अमानत है। ये धर्म मिला है वो किसकी अमानत है? संयोग मिला है साधर्मिक संग, वो किसकी अमानत है? श्रावक कुल मिला है, जैन कुल मिला है, किसकी अमानत है? गोत्र कर्म की अमानत है, साता वेदने की अमानत है। ये सब अपनी अपनी अमानत है, सबकी अपनी। ये मनुष्य देह मिला है, ये आयु मिली है, ये सब अमानत है। और अमानत है तो वो आदमी आकर लेके जाने वाला है एक दिन। और जो इसे अपना मानता है वो चोरी करता है। बनारसी दास जी कहते बाहर के चोरी की हम बात नहीं कर रहे हैं आप,
शरीर को अपना मानो, वो तुम्हारी चीज है क्या? बीवी बच्चे तुम्हारी चीज है क्या? प्यार सो पराई सोच, गहिवे की चाह चोरी। ये चोरी की ही परिभाषा आज हम देख पाए हैं। शायद टाइम मेरा पूरा हो गया, कल मुझे फिर एक लगाना ही पड़ेगा एक पेड़। गोपाल दास जी की घटना बताऊंगा, बस करूंगा। गोपाल दास जी के बारे में घटना आती है बच्चों। रेल में सफर कर रहे थे और दो प्रकार की घटनाएं आती है। एक ऐसे आते सफर में ही उनको ख्याल में आ गया आज मेरा लड़का टर्निंग एट टुडे, तो उसको फुल टिकट लेना चाहिए। तो बीच में स्टेशन पर रुके, उन्होंने कहा फुल टिकट तो उनका छोड़ो। एक सामान की भी बात आती है, सामान उनका ज्यादा हो गया था तो उन्होंने कहा छोड़ो। बीच में अधिकारियों ने कहा छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने सामान बांटने की भी बात आई है, फिर इतना सामान बांट दिया उन्होंने, बेईमानी नहीं की। काफी सारी ऐसी घटनाएं आती है। आप थोड़ा सा आजमाएंगे यदि नैतिकता और ईमानदारी आज भी, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। आप उस दिन को भूल नहीं पाएंगे। समझ में आता है? आप नौकरियां करो करोड़ों की, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। समझ में आता है? आपकी ताकत है, करोड़ के बदले 2 करोड़ का अप्लाई करो, आपको नौकरी लग गई, वो कोई चोरी तो है नहीं वैसे, आपकी बुद्धि को देखकर। लेकिन जो आपका तय हुआ है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे इतना आपको काम करना है तो उसमें आपको चोरी नहीं करना चाहिए। आपको और कुछ हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, या वहां से कुछ जुगाड़ के आपको व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। ये सब समझना चाहिए। आजकल बहुत टीचिंग जॉब में घुस जाते हैं और स्कूल में जाते ही नहीं है। बहुत जन, सब कोई बात नहीं कर रहा हूं। अभी कितना चेंज आ रहा है मुझे पता नहीं। अपने शास्त्री विद्वान भी इसीलिए तो बनते हैं, कहते हैं जाओ 2-3 घंटा गए तो जाते, नहीं तो नहीं भी जाते, अटेंडेंस लग जाता है, सब हो जाता है। बहुत होता है ऐसा। ये सब बेईमानी के काम है बच्चों, इसका हिसाब होगा। ठीक है। परस्त्री सेवन का प्रकरण हमारा बचा है, वो मैं कल ही उसको पूरा करूंगा। ओम नमः